नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। निबंध की गाय माता कब चुनावी गाय माता हो गई पता भी ना चला और भारतीय जनता पार्टी गाय नामिक नैया पर सवार होकर चुनावी बैतरणी को पार करने की लगातार कोशिश भी कर रही है। चुनाव आते ही गाय माता साक्षात प्रकट हो जाती है और चुनाव जाते ही गाय माता भी छू मंतर हो जाती है। चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जुबान पे गाय माता तो इस कदर होती हैं कि मानो गाय का नाम लिए बगैर तो अपनी सभा को संबोधित करेंगे ही नहीं। हमारे प्रधान सेवक की दो बातें हम आपको सुना देते हैं, बता देते हैं, उसके बाद हम आपको उत्तर प्रदेश लेकर चलेंगे। उसी उत्तर प्रदेश के नोएडा में, जिसको स्मार्ट सिटी भी कहा जाता है, योगी आदित्यनाथ नोएडा को बेहतर बनाने की भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं। उसी नोएडा में एक गाय को किस हाल में रखा गया था, गाय की हालत क्या कर दी गई थी, उससे भी आपको बाखबर कराएंगे। लेकिन उससे पहले हम प्रधान सेवक की बात को याद दिला दें। प्रधान सेवक 2017 में दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि गौ रक्षा का दावा करने वाले 80% लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं। गौर से सुनिएगा, गौ रक्षा का दावा करने वाले 80% लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं, असामाजिक कामों में शामिल हैं, असामाजिक कामों में शामिल है। 2021 में जब उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में चुनावी रैलियों को संबोधित करने गए तो गौधन गौ रक्षा के नाम से अपने संबोधन की शुरुआत किया। उन्होंने कहा, वाराणसी की घटना है, गाय की बात करना कुछ लोगों ने गुनाह बना दिया है। हमारे लिए गाय माता है, पूजनीय है। गाय माता है, पूजनीय है। हम अक्सर निबंध में लिखा करते थे, गाय हमारी माता है, गाय हमें दूध देती है, गाय एक चौपाया जानवर है। ऐसे निबंध हम लिखते थे। लेकिन गाय माता का इस्तेमाल कोई चुनावी रैलियों में और चुनाव जीतने के लिए या गाय माता को चुनावी माता बना दिया जाएगा, ये हमने और आपने कभी नहीं सोचा था। लेकिन उसी माता को बद से बदतर हालत में कर दिया जाएगा, ये भी हमने और आपने नहीं सोचा था। उत्तर प्रदेश में गायों की हालत क्या है, ये नोएडा की इस वीडियो को देखिए। नोएडा की वीडियो है जिसमें एक ट्रैक्टर चालक है और ट्रैक्टर के पीछे गाय माता को बांधकर किस कदर बेरहमी से घसीट रहा है। ये उसी उत्तर प्रदेश की वीडियो है जहां के मंत्री हो, विधायक हो या योगी आदित्यनाथ हो, गौ रक्षा, धर्मशाला या गौशाला पर जोर देते हैं, गौवंश को आगे बढ़ाने पर जोर देते हैं और बार बार कहते हैं कि गौ रक्षा करना तो हमारा परम कर्तव्य है। लेकिन इसी गाय माता को किस हाल में पहुंचा दिया गया है, इस वीडियो के माध्यम से आप देख ही रहे हैं। खैर, इसी नोएडा में गाय माता को ट्रैक्टर से घसीटा जा रहा है। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मंत्री हैं, पशुधन मंत्री हैं, पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह नाम है इनका। वो शाहजहांपुर में एक बड़ा ऐलान कर रहे थे। शाहजहांपुर में वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और कह रहे थे कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का दैनिक जिम्मेदारी है कि वो गौ रक्षा करें, गौ रक्षा की जिम्मेदारी लें, गौशाला बनाएं, गौशाला की देखरेख करें और हम गौशाला बनाएंगे और तमाम चुनौतियों का सामना करेंगे, उसको अवसर के रूप में लेंगे और चारागाह की व्यवस्था करेंगे। चारागाह पे जिन लोगों ने कब्जा किया है उसको कब्जा मुक्त करेंगे। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में गायों की हालत क्या है, ये भी आप देख रहे हैं। खैर, मंत्री साहब का बयान सुनिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में जो चरागाह की ज़मीनें हैं, जो गौशाला की ज़मीनें हैं, जिन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है, उन्हें कब्जा मुक्त कराएंगे और कब्जा मुक्त करा के उन्हें हरा चारा बुवाकर गायों का प्रबंध करेंगे। और जो गौशालाएं हैं, इन गौशालाओं का प्रबंध बहुत बेहतर करेंगे। पिछले भी ठीक हुआ है, इसे और ठीक करने की आवश्यकता है। ये चुनौती का जो कार्य है, ये चुनौती नहीं, इसको हम अवसर मानते हैं। और जो गौशालाएं हैं, इनका प्रबंध मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। भाई उसका गोबर उठाएंगे, भाई उसका दूध पिएंगे और भाई सारा प्रबंध करेंगे। और गौशालाओं को हम कमर्शियल पर्पस से चलाएंगे, उनमें गायें भी पलवाएंगे। अभी गायें जो छुट्टा रहती हैं
ना उनका हमको गोबर मिलता है, ना उनको मूत्र मिलता है, ना उनका दूध मिलता है। गाय के अंदर 5 द्रव्य हैं जिनको हम पंचगव्य कहते हैं। नंबर 1 दूध, नंबर 2 दही, नंबर 3 घी, नंबर 4 गोबर और नंबर 5 मूत्र। ये 5 द्रव्य हैं। इन पंचगव्य को इकट्ठा करके गोबर अलग करेंगे, मूत्र अलग करेंगे, दूध अलग करेंगे, दही अलग करेंगे, घी अलग करेंगे, तो गौशालाओं को कमर्शियल पर्पज से भी चालू करेंगे। पशुधन मंत्री हैं, धर्मपाल सिंह नाम है। ये कह रहे हैं कि जितने भी चारागाह हैं, जमीनें हैं, वो कब्जे में है, उसको कब्जा मुक्त करेंगे। गौशाला बनाई जाएगी, वहां पे प्रबंधन बेहतर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेसहारा पशुओं के लिए गौशाला की उत्तम व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हालात कुछ इस कदर बिगड़े हैं कि गाय बेसहारा हो गई है। गायों की बेसहारा होने की वजह से किसान भी परेशान हैं, किसानों की फसल नष्ट हो जा रहे हैं। गाय बेखौफ, बेसहारा, आवारा घूम रही हैं सड़कों पे। सांडों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। उत्तर प्रदेश में हालत ये है गायों की। लेकिन मंत्रियों के जुबान पे आप देखेंगे तो गौशाला की भरमार है। गाय प्रबंधक की बड़ी बड़ी दावे किए जाते हैं, गायों की रक्षा की बात की जाती है, लेकिन हकीकत कुछ अलग है। आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, गौशालाओं की हालत कुछ इस कदर है कि गाय खाए बगैर भूख और प्यास से मर रही है। तमाम वीडियोज आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे। अखिलेश यादव ने भी कई वीडियो शेयर किया था, प्रियंका गांधी ने भी कई वीडियो शेयर करके दिखाया था कि उत्तर प्रदेश में गायों की हालत क्या है, गौशाला की हालत क्या है। लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के मंत्री या भारतीय जनता पार्टी के नेता गायों की रक्षा पर, गौशाला पर डींगे हाँकने में पीछे नहीं रहते हैं। खैर, चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में ये सब वादे किए जाते हैं। शायद हो सकता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव खत्म हो गया, अब गुजरात चुनाव है और गुजरात चुनाव के लिए भी गाय महत्वपूर्ण है, राष्ट्रवाद महत्वपूर्ण है, गौशाला जरूरी है, गौ रक्षा जरूरी है। इसलिए गाय की रक्षा बीजेपी के जुबान पे और बीजेपी के नेताओं के एजेंडे में शामिल रहता है। लेकिन गायों की हालत क्या है, ये आपको हमने वीडियो दिखाया, कुछ खबरें भी बताई कि गाय कैसे किस हाल में है और मरने पे मजबूर है, ये भी आपने देखा होगा। तो खैर, देखते रहिए कि गाय को कहां तक ले जाया जाता है। गाय पहले आम माता हुआ करती थी, अब चुनावी माता हो गई है। चुनाव जीतने के लिए गाय हमारी माता है। चुनाव जीतना इसी से आता है, इसीलिए चुनाव जीतना है तो गाय को माता कहना पड़ता है। तो खैर, देखते रहिए आप कि चुनावी बैतरनी पार करने के लिए गाय को कहां तक ले जाया जाएगा, बीजेपी कहां तक घसीटेगी। और हमारे चैनल को भी आप देखिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।